हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप 40-40-20 रूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो विद सुटेबल एग्जांपल्स। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखेंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसमें 40-40-20 रूल को अप्लाई कर सकते हो। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि 40-40-20 रूल होता क्या है। 40-40-20 रूल यानी कि आप अपने कैपिटल को 40%, 40% और 20% में डिवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है तो आप उस 100 रुपये को 40%, फिर से 40% और फिर से 20% में डिवाइड कर देते हो, जिससे आपका 40% यानी 40 रुपये फर्स्ट वाले में आएगा, फिर 40% यानी 40 रुपये सेकेंड वाले में आएगा और फिर से 20% यानी 20 रुपये तीसरे वाले में आएगा। ऐसे आप अपने कैपिटल को डाइवर्ट करते हो 3 पार्ट्स में। फिर आप ऐसा स्टॉक ढूंढते हो जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहले हम लोग देखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 12 मंथ के टाइम फ्रेम से और देखेंगे क्या हमें यहाँ पे कोई डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग देखें तो डिमांड जोन हमें सीधे यहाँ पे बॉटम में दिखाई दे रहा है, ऊपर कोई खास डिमांड जोन नहीं है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। और हमें एक और डिमांड जोन मिल रहा है, ये उससे भी नीचे है इधर, इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। फिर हम लोग जाएंगे 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे और देखेंगे क्या ट्रेंड अप है। तो 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड क्लियरली अप दिख रहा है और हमें 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है जहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है। तो हम लोग इसको भी मार्क कर लेंगे क्योंकि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे और देखेंगे क्या हमें एंट्री मिल रहा है कहीं। तो अगर हम लोग देखें 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमें एक यहाँ पे सिंगल रेड बेस कैंडल मिल रहा है और 2 एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल्स मिल रहा है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। अगर प्राइस इन फ्यूचर यहाँ पे आती है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कैसे आप इन्वेस्ट करोगे अपना पैसा। तो अगर ट्रेडिंग पर्पज से देखें तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं प्राइस इन फ्यूचर यहाँ पे आए तो। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमने जो ये 12 मंथ के टाइम फ्रेम पे इस डिमांड जोन को मार्क किया था, इसको भी आप देखिए, और हमने जो है 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे इस डिमांड जोन को मार्क किया था जहां से प्राइस अभी ऊपर जा रही है। अब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो हमें 3 मंथ पे यहाँ पे भी एक डिमांड जोन दिख रहा है जिसको हम लोग मार्क कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। हम लोग इस 6 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से इस डिमांड जोन में एंट्री लेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारा जो रहेगा इधर रहेगा, जहां पे हम लोग अपना 40% जो है पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए आप इसमें 100 रुपए अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें आप 40 रुपीज अपना जो है फर्स्ट एंट्री पे यहाँ पे रखोगे। जब भी प्राइस इस जोन में आएगी, यानी जब अभी प्राइस इस जोन में है तो आप 40 रुपए का इसमें स्टॉक खरीद लोगे। फिर हम लोग देखेंगे जो हमने 3 मंथ के डिमांड जोन को मार्क किया था, यहाँ पे हम लोग सेकेंड एंट्री ले सकते हैं। जब प्राइस इस 3 मंथ के डिमांड जोन को टच करेगी तो हम लोग जो है यहाँ पे सेकेंड एंट्री लेंगे। सेकेंड एंट्री में भी हम लोग अपना 40% जो है अमाउंट ऐड करते हैं, 40% अमाउंट का स्टॉक खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग 40 रुपए का स्टॉक खरीद लेंगे। इसमें मैं बस 100 रुपीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको 1000, 1 लाख इस तरीके से भी देख सकते हो। फिर अगर हम लोग देखें तो हमें कुछ खास डिमांड जोन नहीं दिख रहा है, लेकिन 12 मंथ पे हमने यहाँ पे बॉटम में एक और डिमांड जोन मार्क किया था जहां से प्राइस अपना ऑल टाइम हाई कभी गई थी 155 तक। तो हम लोग जो है थर्ड एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। थर्ड एंट्री पे हम लोग अपने अमाउंट का 20% इन्वेस्ट करते हैं, यानी 20 रुपीज का स्टॉक यहाँ हम लोग खरीदेंगे। इससे ये फायदा होता है कि आप जो है अपना अमाउंट को डाइवर्ट कर पाते हो और अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर लेते हो। अगर कभी इन फ्यूचर प्राइस यहाँ से टूटती भी है तो आपका 40% ही रुपीज फंसेगा, बाकी आपका 60% खाली रहेगा। फिर यहाँ पे आप सेकेंड एंट्री ले सकते हो। अगर प्राइस यहाँ से चल गई तो आप अपना 40% भी रिकवर कर लोगे और प्रॉफिट भी बना लोगे। इस रूल को कुछ इसी तरीके से यूज किया जाता है। फिर अगर प्राइस यहाँ से भी टूटती है तो आपका जो है 20% यानी 20 रुपीज जो है यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो। और ये 20 रुपीज का जितना आप स्टॉक खरीदते हो, यहाँ आप 40 रुपीज का भी नहीं खरीदे होगे। यहाँ पे आपको स्टॉक ज्यादा मिलता है क्योंकि स्टॉक का प्राइस यहाँ तक गिरते गिरते बहुत कम हो गया रहता है। आप यहाँ पे 141 का 4 स्टॉक खरीदे हो और यही स्टॉक फ्यूचर में अगर गिर के यहाँ पे आती है तो ये 40 रुपीज का हो गया है, यानी इसके 3 गुना कम हो गया है इसका प्राइस। तो आप यहाँ पे 20% भी इन्वेस्ट करोगे तो वो 40-50% से कम नहीं रहेगा। तो ऐसे ही काम करता है आपका 40-40-20 इन्वेस्टमेंट रूल।